पंच परमेश्वर। गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे दो बूढ़े बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एक थे जुम्मन शेख, दूसरा अलगू चौधरी। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। सालों से साझे की खेती करते थे। एक दूसरे पर अंधा विश्वास था। जब जुम्मन हज पर गए तो घर बार अलगू को सौंप दिया, और जब अलगू किसी काम से बाहर जाते तो खेत खलियान जुम्मन के भरोसे छोड़ देते। लोग कहते, ऐसी दोस्ती तो अब रही ही नहीं, ये दोनों एक जान दो जिस्म हैं। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, झुकी कमर, फोपला मुंह, मगर दिल से सोने जैसी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और कोई अपना नहीं था। जुम्मन ने मीठी जबान में कहा, खाला जान, आप अपना नाम मेरे नाम कर दो, मैं आपकी ताहयात सेवा करूंगा। बूढ़ी ने भी सोचा, भतीजा ही तो अपना है, और सब कुछ उसके नाम कर दिया। पर जैसे ही रजिस्ट्री की स्याही सूखी, घर का मिजाज बदल गया। करीमन जुम्मन की पत्नी की जबान अब नमक मिर्च से भरी थी, और जुम्मन का चेहरा भी अब अनजान लगने लगा था। अब हर बात में ताने थे। बुढ़िया कब तक जिएगी? 2 बीघे ऊसर दे दिया, अब रानी बनना चाहती है। एक दिन खाला जान ने कहा, बेटा, अब मुझसे ये अपमान नहीं सहा जाता, मुझे बस थोड़ा खर्च दे दो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। जुम्मन ने हंसकर कहा, रुपए क्या पेड़ों पर लगते हैं? बूढ़ी के आंसू रुक न पाए। लाठी संभाली और पंचायत की राह पकड़ी। गांव-गांव घूमी, दर-दर गिड़गिड़ाई, मेरे लिए इंसाफ कर दो बेटा, मगर हर कोई कंधा झटक देता। आखिर में पहुंची अपने आखिरी सहारे, अलगू चौधरी के पास। बेटा अलगू, तो पंचायत में जरूर आना। अलगू बोले, खाला, मैं जुम्मन का दोस्त हूं, मुंह कैसे खोलूं? बूढ़ी बोली, बेटा, दोस्ती के लिए ईमान नहीं बेचा जाता। ये एक वाक्य अलगू के दिल में हथौड़े की तरह बजा। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या का समय था। गांव के नीम के नीचे लोग जुटे थे। हुक्के की गंध और जलते उपलों का धुआं हवा में तैर रहा था। खाला जान ने अपनी करुण कहानी सुनाई और कहा, पंच जो हुक्म दे, सिर माथे। अब बारी थी पंच चुनने की। खाला जान बोली, मेरे लिए अलगू चौधरी ही सरपंच हो। जुम्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अरे, अब तो खेल मेरे हाथ में है। अलगू को जैसे बिजली लगी। खाला, मैं जुम्मन का दोस्त हूं। बूढ़ी बोली, पंच के दिल में खुदा बसता है बेटा। पंचायत शुरू हुई। अलगू चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, जुम्मन, अब तुम और खाला जान मेरे लिए बराबर हो। जुम्मन ने कानून की बातें की, पर अलगू के तर्कों के आगे टिक न सके। अंत में अलगू बोले, पंचों ने निर्णय किया है कि खाला जान को महीने का खर्च दिया जाए, नहीं तो हिब्बानामा रद्द माना जाएगा। सन्नाटा छा गया। जुम्मन का चेहरा उतर गया। जिस पर भरोसा था वही अब न्याय की तलवार बन गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर जलन बहुत थी। उन्होंने कसम खाई, इस धोखे का बदला जरूर लूंगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। दोस्ती का पेड़ अब सूख चुका था। अलगू ने बैलों की नई जोड़ी खरीदी, मजबूत, चमकदार, जैसे सोने की मूर्तियां। मगर कुछ ही महीनों में एक बैल मर गया। गांव में कानाफूसी होने लगी। सुना है जुम्मन ने जहर दिलाया है। अलगू ने शक तो किया, पर सब्र कर लिया। बचा हुआ बैल समझू साहू को बेच दिया, जो इक्का गाड़ी चलाता था। समझू ने उस बेचारे बैल को दिन रात जोता, न पानी न दाना। एक दिन बैल ढेर हो गया, सड़क पर ही दम तोड़ दिया। समझू को गुस्सा आया, मरना था तो घर जाकर मरता, बीच रास्ते क्यों मरा? सुबह उठे तो थैली भी गायब, सारा पैसा चोरी हो गया था। अब बारी आई दोष देने की। ये सब अलगू की वजह से हुआ, उसने मरा हुआ बैल बेच दिया। गांव में फिर पंचायत बैठी। इस बार पंच बने जुम्मन शेख। अलगू का दिल कांप रहा था। अब तो वो बदला जरूर लेगा। पर जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठे, उनके मन में कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा, आज मैं पंच हूं, अब मुझ में खुदा बसता है। जुम्मन ने सबकी बातें सुनी, फिर बोले, बैल लेने के वक्त स्वस्थ था। समझू ने उसे मेहनत से मारा है, इसलिए उसे पूरा दाम देना होगा। सन्नाटा छा गया। अलगू की आंखें भर आईं। वो उठे और बोले,
पंच परमेश्वर की जय। गांव गूंज उठा, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन उठे, अलगू के पास आए, गले लगकर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की थी मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया था, पर अब समझ गया हूं, पंच की जबान से खुदा बोलता है। दोनों की आंखें नम थीं। वो गले मिले और बरसों की दोस्ती फिर से खिल उठी, मानो बरसों से सूखी मिट्टी पर पहली बारिश पड़ी हो। संक्षेप में संदेश। जब इंसान पंच बनता है तो उसके दिल में परमेश्वर बसता है। वहां न दोस्ती रहती है न दुश्मनी, बस न्याय ही बोलता है।